केवल दो प्रकार के लोग सुखी और तनाव मुक्त होते हैं। एक तो निरा मूर्ख और दूसरा वह व्यक्ति जो अपनी सीमाओं को लंघ चुका है, जो परमहंस बन गया है। इन दोनों चरम सीमाओं के बीच के लोग कमोबेश चिंता और दुख का अनुभव करते हैं। इन दो विपरीत चरम सीमाओं पर स्थित लोग चिंता की पीड़ा का अनुभव नहीं करते, लेकिन अधिकांश अन्य लोगों को लगता है कि जीवन तनाव और चिंता है। वेदांत कहता है कि यह मानसिक तनाव आत्मा की मुक्ति का संघर्ष है। यही चिंता और मानसिक तनाव व्यक्ति को आगे ले जाता है। बंधन का बोध सफलता की ओर पहला कदम है। राष्ट्र के इतिहास में हम देखते हैं कि एक पराधीन राष्ट्र को अपनी पराधीनता का बोध नहीं होता। वह स्वस्थ होता है, आंतरिक तनाव से मुक्त होता है, लेकिन उसे स्वतंत्रता के आनंद का कोई बोध नहीं होता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस पराधीन राष्ट्र को यह बोध होता है कि पराधीनता में जीने के बजाय वह मरना पसंद करेगा, और उसी क्षण उसका तनावपूर्ण जीवन शुरू होता है। यही उसकी स्वतंत्रता की ओर यात्रा का आरंभ होता है। हमने भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसा होते देखा है। आध्यात्मिक जीवन में भी यही होता है। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वे आसक्त हैं। वे इंद्रिय जगत के छोटे छोटे सुखों से संतुष्ट रहते हैं। इस संसार में भी दुख और पीड़ा है, किंतु यदि हमें छोटे छोटे सुख भी मिल जाएं, तो वे दुख भूल जाते हैं और उनकी पूर्ति हो जाती है। वेदों में ऐसे लोगों को संसार अर्थात बद्ध अचल प्राणी कहा गया है। श्री रामकृष्ण ने संसार शब्द के बारे में एक सुंदर दृष्टांत बताया और हमें इस आसक्ति से सावधान रहने को कहा। हम में से प्रत्येक इस संसार में, सुखों के संसार में है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि नाम और रूप का संसार है। यदि देवता भी हैं, तो जब वे मानव रूप में अवतरित होते हैं तो वे संसार में ही रहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि हम संसार में हैं तो हमें रहने दें, परंतु संसार हम में नहीं होना चाहिए। नाव जल में है, परंतु जल नाव में प्रवेश नहीं करना चाहिए। संसार में रहने से हम संसारी नहीं हो जाते। जब संसार सुख की इच्छा हम में प्रवेश करता है, जब हम सोचते हैं कि नाम और रूप का ये संसार ही हमारा एकमात्र श्रेय है, तो हम आसक्त अचल हो जाते हैं और विकास करने से इनकार कर देते हैं। ये गतिहीनता मानव जीवन के लिए एक निरंतर खतरा है और हमें इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक स्पष्टता और सजगता इसमें बहुत मददगार साबित हो सकती है।